नमस्कार। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना यानी आरजीएचएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल जवाब हैं जो सभी कार्मिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे सबसे पहले आरजीएचएस योजना क्या है? तो यह कैशलेस चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई योजना है। दूसरा, आरजीएचएस का लाभार्थी कौन बन सकता है, यानी ये फॉर्म आरजीएचएस का कौन कौन भर सकता है? तो माननीय मंत्री, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, न्यायिक सेवा के सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत अधिकारी व पेंशनर्स एवं राज्य के सरकारी अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम आदि के अधिकारी, कर्मचारी तथा पेंशनर एवं उनके आश्रित परिजन योजना का लाभार्थी बन सकता है। यानी यह योजना इनके लिए है, आमजन के लिए नहीं है। आमजन के लिए चिरंजीवी योजना जो चल रही है वो है। तीसरा, मैं आरजीएस का लाभार्थी कैसे बन सकता हूँ? आरजीएस का फॉर्म भरने के लिए आपको अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन करना है और उसका फॉर्म अप्लाई करना है। और जनाधार इसके लिए महत्वपूर्ण है। जिनके जनाधार नहीं है वो अपना जनाधार का पंजीयन करवाएं। आरजीएचएस का फॉर्म भरने के लिए दो स्थिति प्रकट होती है। पहली है जिनके पास जनाधार कार्ड है, तो अपने एसएसओ आईडी पे जाएंगे, आरजीएचएस के एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और जनाधार नंबर लगाते हुए फिर अपनी एम्प्लॉय आईडी को वेरीफाई करना है और परिवार के सदस्य जो आएँ उनकी डिटेल भरते हुए फॉर्म को सबमिट करना है। ऐसे कार्मिक जिनके पास जनाधार की आईडी नहीं है, जनाधार रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो आप अपने आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट के साथ ई मित्रा से या स्वयं अपनी आईडी से जनाधार का पंजीयन अवश्य करें। उसके बाद ये फॉर्म भरा जाएगा। 5 नंबर है आरजीएचएस लाभार्थी बनने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं? तो इसके लिए आपको एक तो जनाधार आईडी चाहिए और कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी। जो वर्तमान कार्मिक है वो एम्प्लॉय आईडी वेरीफाई करेंगे और जो पेंशनर है वो अपने पीपीओ नंबर। नेक्स्ट है आरजीएचएस फैमिली का अर्थ क्या है? सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। सभी के लिए जानना जरूरी है कि अपनी फैमिली में कौन कौन शामिल हो सकता है। फैमिली का अर्थ है लाभार्थी के पति पत्नी, कर्मचारी पर आश्रित 25 वर्ष तक की 2 संतान व माता पिता जो सामान्यतः कर्मचारी के पदस्थापन के स्थान पर रहते हों, जिनकी मासिक आय 6000 से कम हो। इसमें भाई बहन जो है वो नहीं आते। आगे है आरजीएचएस कार्ड में नाम, जन्म दिनांक एवं कर्मचारी से संबंध आदि से संबंधित सूचना गलत होने पर किस प्रकार सही की जाए? आरजीएस कार्ड में नाम, जन्म दिनांक, कर्मचारियों से संबंध आदि से संबंधित सूचना गलत होने पर जनाधार कार्ड में शुद्धिकरण करवा कर सही करवाया जा सकता है, क्योंकि जनाधार कार्ड से ही सारी डिटेल आ रही है। अगर उसमें कोई त्रुटि है तो यहाँ आप पहले उसे एडिट करवाएंगे और उसके बाद यहाँ आप एडिट कर पाएंगे। आरजीएचएस में एडिट के लिए ऑप्शन भी लागू कर दिया गया है, तो वहाँ पे आप क्लिक करते हुए सारी डिटेल को वेरीफाई कर सकेंगे। क्या यह योजना प्रवेशाधीन अधिकारियों कर्मचारियों पर लागू है? जी हाँ, यह योजना सभी अधिकारियों कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू है। अभी जो प्रोबेशन में चल रहे हैं वो भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। 9 नंबर, यदि पति पत्नी दोनों की नियुक्ति 1/1/2004 के बाद होने पर आरजीएस में लाभ दोनों को मिलेगा? जी हाँ, 1/1/4 और उसके पश्चात नियुक्त पति पत्नी को एक ही आरजीएस कार्ड पर दोनों को पृथक पृथक प्राप्त होने वाले लाभ के बराबर लाभ प्राप्त होंगे। 10वां, क्या जुड़वा बच्चों के होने की स्थिति में 2 से अधिक संतानों पर आरजीएचएस योजना का लाभ देय है? प्रथम प्रसव से यदि 1 से अधिक जीवित संतानें हैं तो उनको पृथक पृथक इकाई माना जाएगा। 11वां है आरजीएचएस योजना किस चिकित्सा सुविधा के लिए कैशलेस है? सबसे महत्वपूर्ण है आरजीएचएस योजना अंतःरोगी चिकित्सा यानी आईपीडी, डे केयर, मातृत्व चिकित्सा आदि सुविधा के लिए कैशलेस है। 12वां, लाभार्थी किन अस्पतालों में इलाज करवा सकता है? कर्मचारी एवं उसके आश्रित परिवारजन राजकीय अस्पतालों, राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज करवाया जा सकता है। 13वां, क्या गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में इलाज खर्च के दावे का पुनर्भरण देय है? गैर अनुमोदित चिकित्सालय में आपातकालीन परिस्थितियों में कुछ बीमारियों के लिए सीजीएचएस पैकेज दरों पर दावों का पुनर्भरण देय है, जिसमें निम्नलिखित बीमारियों को सम्मिलित किया गया है। ये बीमारियां हैं जिनमें ये पुनर्भरण देय है। 14वां,
क्या कोविड-19 के उपचार को योजना के इमरजेंसी क्लोज में शामिल किया गया है? जी हाँ। अस्पताल में भर्ती होने के उपरांत किस आधार या बोर्डिंग अस्पताल वाश की सुविधा किस प्रकार है? श्रेणी 1 36,000 वेतन श्रृंखला तक सामान्य वार्ड और अधिकृत निजी अस्पताल में पात्रता जनरल वार्ड। और 2 नंबर है 36,001 से 63,000 तक कॉटेज और निजी अस्पतालों में अर्ध निजी वार्ड। और 63,001 से ऊपर है डिलैक्स और निजी वार्ड। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। 16 नंबर है मेरे पास जन आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है परंतु आधार कार्ड बना हुआ है, तो क्या मुझे योजना का लाभ मिल सकता है? जिन लाभार्थी का जन आधार कार्ड नहीं बना हुआ है उन्हें जन आधार कार्ड बनवाया जाकर ही योजना का लाभ ले सकते हैं। यानी कि जन आधार कार्ड के बगैर चाहे रजिस्ट्रेशन हो या इसका कार्ड हो तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा नहीं। 17वां है क्या जिनके पास भामाशाह कार्ड है उन्हें भी जन आधार कार्ड बनवाना होगा? नहीं। पूर्व में जारी भामाशाह कार्ड के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क जन आधार कार्ड वितरित किए गए हैं। जो लाभार्थी नवीन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं उन्हें जन आधार कार्ड जारी किया जाता है। यानी जिनके भामाशाह बने हुए हैं वो अपने भामाशाह कार्ड नंबर या अपना खुद का आधार नंबर लेते हुए ई मित्रा से संपर्क करें और अपना जन आधार प्राप्त करें। 18वां है ई वॉलेट से प्रति वर्ष कितने रुपए तक का आहरण किया जा सकता है? 1/1/2004 के बाद कर्मचारियों के ई वॉलेट में राशि प्रति परिवार 5 लाख रखी गई है एवं गंभीर बीमारियों के लिए 5 लाख अतिरिक्त प्रति परिवार की सुविधा रखी गई है। 19वां है यदि इलाज के उपरांत ई वॉलेट में राशि शेष बच जाती है तो क्या अगले वर्ष उपयोग में ली जा सकती है? तो जवाब है नहीं। यह राशि 1 वर्ष के लिए देय है। यदि राशि शेष रह जाती है तो वह योजना प्रारंभ होने से 1 वर्ष की समाप्ति पर स्वतः ही कालातीत हो जाती है। अगले वर्ष नए सिरे से स्वास्थ्य लाभ होगा। 20वां है लाभार्थी कितनी बार इस योजना के अंतर्गत इलाज करा सकता है? परिवार के वॉलेट में उपलब्ध राशि के शेष रहने तक लाभार्थी परिवार द्वारा इस योजना में आवश्यकता अनुसार कितनी बार भी इलाज करवा सकता है। यानी 5 लाख तक की राशि दी गई है तो आप उससे कितनी बार भी इलाज करवा सकते हैं। आपका ई वॉलेट में 5 लाख है तो आप जितनी मर्जी बार इलाज करवा सकते हैं, 5 लाख रुपए तक। फिर 21वां क्या इस योजना के अंतर्गत योजना के प्रारंभ होने के बाद की बीमारियां ही शामिल हैं? नहीं। इस योजना के अंतर्गत योजना चालू होने से पूर्व की बीमारियों हेतु भी चिकित्सा कवर सम्मिलित है। 22वां मेरा बच्चा 6 माह आयु का है और उसका जन आधार कार्ड में नाम नहीं है, उसे योजना का लाभ मिलेगा? योजना के अंतर्गत पात्र परिवार के जन आधार कार्ड के वितरण में नाम सम्मिलित नहीं होते हुए भी उस परिवार के 1 वर्ष तक की आयु के बच्चे को योजना के अंतर्गत इलाज देने का प्रावधान रखा गया है। 23वां क्या उक्त लाभार्थी परिवार में शामिल नवविवाहिता को भी इस योजना का लाभ मिलेगा? हाँ, परंतु इसके लिए नवीन वधू का नाम परिवार के जन आधार कार्ड में तत्काल जुड़वाया जाए। इसके लिए वो अपने नज़दीकी मित्र केंद्र या राजीव गांधी सेवा केंद्र यानी कि आपको जन आधार कार्ड में नाम सम्मिलित करवाना अनिवार्य है। 24वां मेरे परिवार का जन आधार कार्ड बना हुआ है पर किसी सदस्य का नाम नहीं जुड़े होने पर उसे लाभ मिल पाएगा? नहीं। जन आधार में नाम नहीं है तो आपको यह लाभ नहीं मिलेगा। तुरंत ही जन आधार में आप नाम ऐड करवाएं। 25वां RGHS लाभार्थियों की श्रेणी क्या क्या है? इसके लिए श्रेणीवार विवरण है जो वेबसाइट पे दिया गया है www.rghs.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। 26वां RGHS से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कहाँ संपर्क करें? इसके लिए मोबाइल नंबर दिया है और इसके लिए एक मेल ID भी है helpdesk.rghs@rajasthan.gov.in और टोल फ्री नंबर है 1800-180-6268। तो किसी भी समस्या के लिए आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। अभी इसके फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, 30 तारीख अंतिम रखी गई है। हो सकता है ये डेट बढ़े, लेकिन इस तिथि को ध्यान में रखते हुए आप अपना फॉर्म अप्लाई करें और 30 तारीख के बाद एडिट एप्लीकेशन जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। और जिनका अभी भी एडिट एप्लीकेशन चल रहा है और अप्लाई हो रहा है तो आप अभी कर दीजिए। धन्यवाद।